Today we started chapter number 3, pairs of linear equation in two variables. You have already studied about linear equation in previous class 9. In previous class 9, you have studied about linear equation in two variable like this. Only single equation in 9th क्लास. आप लोगों ने 9th में लीनियर इक्वेशन को पढ़ा. वहां पर दो वेरिएबल थे बट ओनली सिंगल इक्वेशन के रूप में हमने वहां पे पढ़ा था और वहां हमने ग्राफिकल मेथड का भी यूज किया था. और यहाँ वापस से हम उसी जगह पेयर के बारे में पढ़ेंगे. पेयर मीन्स इक्वेशन का जोटा, मतलब दो इक्वेशन का हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. वी कैन सॉल्व पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय टू टाइप. हम इन समीकरणों को, इन इक्वेशन को दो तरह से सोल्व कर सकते हैं. नंबर 1, graphical, and second type is algebraical. ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिकल मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ग्राफिकल अपने आप में एक अलग मेथड होती है. एल्जेब्रिकल में हम तीन मेथड्स का यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं. नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड. नंबर 2, एलिमिनेशन. Number 3, cross multiplication. एल्जेब्रिकल मेथड में हमें तीन मेथड्स उसमें रहती है. एल्जेब्रिकल में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हम यहाँ थोड़ा सा ग्राफिकल को समझेंगे. हाउ वी कैन solve the system of equation by graphical method. जैसा आपने 9th में करा, हमने लीनियर इक्वेशन के ग्राफ वहां तैयार किए और हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है. और यहाँ हमारे पास पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मीन्स टू इक्वेशंस हमारे पास रहेंगी. और ग्राफिकल में जब हम सोल्व करेंगे तो ग्राफिकल के लिए हमारे जो ग्राफिकल मेथड है, इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले इसका ग्राफ तैयार करेंगे. ग्राफ के बाद हमें दो डिफरेंट टाइप्स लाइनें हमें मिलेंगी. हम उन लाइनों को देखकर, उनको समझने के बाद बता पाएंगे कि इक्वेशन का सलूशन क्या रहेगा, किस तरह का सलूशन रहेगा, उसे हम समझेंगे. हम जब ग्राफ तैयार करेंगे तो तीन कंडीशंस हमारे पास होंगी. जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री टाइप्स. नंबर 1, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज intersecting line. Suppose graphical representation is intersecting line. For equation first, this is the graph of second equation. Both lines intersecting a unique point. जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन हमें मिलेंगी
वो डेफिनेटली हमें किसी एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। अब जरा और हम इसे समझें, हम समझ सकते हैं दिस इज कोऑर्डिनेट प्लेन, कोटेशन सिस्टम में हम देखेंगे x and x days, x axis and y days. This is the origin of coordinate system, and 1, 2 all positive number here. Here is -1, -2, -3, 1, 2, 3 infinitely. Extend both the sides, -3, -1. Suppose the graph of first equation throw from this point. This is the graph of first equation. And graph of second equation is, suppose, throw from in this way, equation second, and both graph lines intersect at this point. यहां दोनों लाइनें हमारे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और हम यदि आप देखें इसे, दिस इज द वैल्यू ऑफ x and y. X equal to 2 and y equal to 1. This is point 2 and 1. Both line intersect with point 2 and 1. Means x की जो वैल्यू है यहाँ और 2 पर इंटरसेक्ट कर रही है, और y को ये 1 पर इंटरसेक्ट करती है। दोनों लाइनें 2 and 1 पर इंटरसेक्टिंग हो रही है। So we can say in this condition 2 and 1 are the unique solution of system of equation. The value of x is 2 and value of y is y. For this diagram, we decided if the graphical representation of system of equation is intersecting line, then system will have unique solution. The graphical representation of system of equation is intersecting line then system will have unique solution. If the graphical representation of system of equation is intersecting line, then system will have unique solution. Second condition, the graphical representation of pairs of linear equation is parallel line, then system will have no solution. If हमारा यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस रूप में मिलता हो, पैरेलल लाइन के रूप में यदि हो, तो डेफिनेटली सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में जो भी हमारा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स उसको हल नहीं किया जा सकता है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस रूप में हो सकता है, हमारी पैरेलल लाइन इस रूप में हो सकती है,
ऐसी जा सकती हैं। If the graphical representation is parallel line, then system will have no solution. Number third condition, the graphical representation of pairs of linear equation is coincident line, then system will have many solution. यदि graphical representation हो हमारा और वो coincident line हो, suppose करें this is the first graphical representation of first equation and another also throw from this line, then many points are common, and many intersecting point of both the graphical presentation, then system will have many solution. Consider line, one line, another throw from this way. एक लाइन हो उसके ऊपर दूसरी लाइन निकल कर जाती हो, डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स जो रहेंगे वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंट लाइन यदि हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होता है तो डेफिनेटली उसका मेनी सॉल्यूशन होगा। a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 or a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b1y equal to c2. This is the general form of system of equation. जब हम algebraical method यूज करेंगे तो ये हमें जनरल फॉर्म, इस फॉर्म के में हमें इक्वेशंस मिलेंगी। a1 is the coefficient of x and b1 is the coefficient of y and c1 is constant term from equation first, and in equation number second a2 is the coefficient of x and b2 is the coefficient of y and c2 is the constant term. Now यहाँ हमें फिर तीन कंडीशंस मिलेंगे, यहाँ तीन कंडीशंस हमें मिलने वाली हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास तीन कंडीशंस रहेंगी। इफ a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, जब इक्वेशन का हम कंपेयर करेंगे वैल्यू से तब हम देखेंगे कि a1 upon a2 की जो वैल्यू है वो b1 upon b2 के इक्वल नहीं हो, देन हम कह सकते हैं तब देन system will have a unique solution. Second condition is if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but does not equal to c1 upon c2. पहले तो कंपैरिजन जो रेशियो ऑफ द a1 upon a2 b1 upon b2 का जो रेशियो है वो इक्वल रहेगा, लेकिन वो c1 upon c2 के इक्वल नहीं हो, उस कंडीशन में then system will have no solution. हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कब? जब हम देखते हैं a1 upon a2 की वैल्यू b1 upon b2 के इक्वल हो परंतु c1 upon c2 के इक्वल नहीं हो। इस कंडीशन में समीकरण के जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका कोई भी हल नहीं होता है। थर्ड कंडीशन हमारी जो है इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and also equal c1 upon c2, जब तीनों हमारे इक्वल हो जाएंगे रेशो ऑफ a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 upon c2 का जो रेशो है वो इक्वल हो, then system will have
मेनी सॉल्यूशन। जब भी हम सॉल्व करेंगे पहले हम ये कंडीशंस देखेंगे। यदि हमें पहली कंडीशन मिलती है तो सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन होगा, देन हम उस इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे और हम यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर देंगे। सेकेंड, यदि हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हम लास्ट में देखेंगे यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो हम लिख देंगे सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन और आवर क्वेश्चन विल बी स्टॉप देयर। एंड थर्ड कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो सिस्टम का जो है वो मेनी सॉल्यूशन होगा, और जब मेनी सॉल्यूशन होगा तो हमें इसको सॉल्व आगे नहीं करना है, क्योंकि मेनी होंगे बहुत सारे सॉल्यूशन हो तो कोई भी सॉल्यूशन रखे जा सकते हैं और आसानी से उन्हें प्राप्त किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन सिस्टम डिवाइड इन 3 कैटेगरीज। सॉल्यूशन के आधार पर हम उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इनकंसिस्टेंट पेयर। Inconsistent pair. Inconsistent pair means a pair of linear equation is said to be an inconsistent pair. It has no solution. If the system of equation has no solution, then system of pairs is called inconsistent. तो जिसका कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन जहां पर आएगी हमारी, वहां मीन्स हम कह सकते हैं a1/a2 equal to b1/b2 does not equal to c1/c2. So inconsistent pair रहेगा। और बात करें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की इनकंसिस्टेंट पेयर में, तो आप जानते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा वो हमारा पैरेलल लाइन रहेगा, ये आप जान चुके हैं। सेकेंड, कंसिस्टेंट पेयर रहेगा। कंसिस्टेंट पेयर मींस अ पेयर लीनियर इक्वेशन said to be consistent pair. It has either a unique solution or infinitely many solution. या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस इसमें होंगे। तो ऐसी कंडीशन में कंसिस्टेंट पेयर कहलाएगा। Consistent means a linear equation is said to be consistent pair. It has either a unique solution or infinitely many solution. और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसिस्टेंट पेयर में आप जानते हैं इससे दोनों चीजें हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी रहेंगी, साथ में कोइंसिडेंट लाइन भी रहेगी। तो हमारा इसका ग्राफिकल यदि हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें दोनों तरह की लाइनें हमारी आ जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। थर्ड जो है वो डिपेंडेंट पेयर होता है। Dependent pair means if the linear equations are equivalent. जब linear equations हो और वो equivalent हो तब हमारे पास इसको dependent pair बोला जाता है। It means each equation can be derived from the other, then such a pair has infinitely many distinct common point. मतलब जब equation same होगी तो मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन पॉइंट रहेंगे, उनके कई सारे निश्चित कॉमन पॉइंट्स रहेंगे और इसके कारण इसका डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो जाता है। इसलिए जब भी डिपेंडेंट पेयर होगा डेफिनेटली वो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन को दिखाएगा, कोइंसिडेंट लाइन को शो करेगा। ये 3 कंडीशंस हैं। अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन 3 टाइप्स हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में पेयर होते हैं। 3 कंडीशंस ये अप्लाई की जाती हैं। ये हमारे पास उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। लुक एट दिस टेबल, शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर। ये एक टेबल है, इसे आप जरा ध्यान से देखें। इसमें मैक्सिमम पूरी हमारे चैप्टर की थ्योरी जो भी है वो इस टेबल में है। यदि आप ठीक से इसको समझते हैं तो आई थिंक पूरा आपको जो भी डिस्क्राइब किया गया है वो समझ में आएगा। आप सब इसे नोट डाउन जरूर करें। हमने यहाँ पर पेयर्स ऑफ लाइंस लिए हैं, मतलब इक्वेशंस हैं हमारे पास पेयर के रूप में इक्वेशंस हमने ले रखी हैं।
3 एग्जाम्पल हमने लिए, इसमें 3 एग्जाम्पल से लिए हैं, और यहाँ हमने A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 इनके जो भी रेशो है वो रेशो लिए गए हैं। फिर यहाँ हमने कंपेयर ऑफ द रेशो, इनके रेशो के अंदर जो कंपैरिजन है, इनको कंपैरिजन किया गया है, इनके अंदर क्या क्या कंडीशन में हो रहे हैं, ये सारी कंपैरिजन है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का रहेगा उनका वो दिया गया है हमारे पास। इसके बाद में एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब आपको लिखा गया है। अब पहले क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं, जरा ध्यान से देखें आप, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, x plus 2y equal to 0 and 3x plus 4y plus 20 equal to 0. पहले first of all find the values of a1, b1 and c1, a2, b2 and c2. This is the first equation equal to 0, and second is 3x plus 4y plus 20 equal to 0. On comparing जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन मीन्स आप समझ में आ गया होगा आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड जो इक्वेशन रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम जब इसे कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ a1 इज 1, a1 1, वैल्यू ऑफ b1 इज 2, and no any constant term in first equation में हमारे पास कोई constant term नहीं है, तो c1 के वैल्यू जो है no any element then c1 equal to 0। सेकेंड इक्वेशन को हम इससे सेकेंड से कंपेयर करेंगे, a2 is 3, b2 is 4 and c2 is 20। इस तरह से हम a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग हमने देखा यहाँ a1 अपॉन a2, तो आप देखेंगे a1 अपॉन a2, दिस इज द वैल्यू ऑफ a1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ a2, सो वी गेट 1 अपॉन 3। सो फर्स्ट रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 3। सिमिलरली b1 अपॉन b2 2 अपॉन 4, that is 2 upon 4, and 0 upon 20, c1 upon c2. And look at this here, a1 upon a2, that means 1 upon 3, मतलब a1 upon a2 की वैल्यू ये रही हमारे पास, और यदि हम b1 upon b2 को चेक करते हैं तो वैल्यू हमारे पास होती है 2 upon 4। राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यदि हम इसको सोल्व भी करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, तो ये 1/2 होती है। और यहाँ हम देखते हैं 1/3 है, दिस इज द 1/2, सो वी कैन से a1 upon a2 is does not equal to b1 upon b2। ऐसी कंडीशन में ये 1/3 हुआ, ये 1/2 हुआ, मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास यहाँ ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है, a1 upon a2 बराबर नहीं होता b1 upon b2। और आप जानते हैं इस कंडीशन में हमने देखा था कि जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा आया था डेफिनेटली हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिला था, तो हम यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बता सकते हैं कि यदि ऐसी इक्वेशन हो, ये उसकी वैल्यूज हो, ये इसमें रेशो हो, तो हम कह सकते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और आपने ये भी पढ़ा कि जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो एग्जैक्टली सोल्यूशन होता है, उसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होता है, मतलब हमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये कंडीशन हमारे पहले इक्वेशन को देखा हमने एक एग्जांपल। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं 3x plus 2y minus 9 equal to 0, 6x plus 4y minus 18 equal to 0। अगेन कंपेयर जब आप करेंगे जनरल फॉर्म से, तो आप जानते हैं a1 upon a2 की वैल्यू हमारे पास होगी a1 upon a2 equal to 3 upon 6, और 3/6 को यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा ये। फिर हमारे पास b1 upon b2, b1 upon b2 इक्वल टू 2/4। इससे भी यदि हम सिंपलेस्ट करते हैं तो ये 1/2 के रूप में होता है सिंप्लीफाई करने पर। तीसरा टर्म जो है हमारा c1 upon c2 है, और यहाँ वैल्यू आप देखते हैं -9/18 हमारे पास है, और जब आप इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं
तो 1/2 मिलता है। अब जब आप देख रहे हैं A1/A2 वैल्यू 1/2, B1/B2 1/2 एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ C1/C2 इज 1/2। यहाँ तीनों की वैल्यूज आपने देखी तो हम कह सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। हमें मिल जाता है इसका रेशो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। जब ऐसी कंडीशन आई थी हमने पहले देखा ऐसे कि जब तीनों रेशो इक्वल होते हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइन शो करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उसे डिपेंडेंट पेयर के अंतर्गत रखा जाता है, डिपेंडेंट पेयर में इसको इंक्लूड किया जाता है। तो कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, डिपेंडेंट पेयर होता है, तीनों इक्वल बराबर होना चाहिए, पेयर उसके कंपेयर रेशियो करेंगे तो तीनों इक्वल होना चाहिए। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमने देखा था कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। फॉर द नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल 2x plus y minus 4 equal to 0, 4x plus 2y minus 10 equal to 0. This is the A1/A2, that means 1/2. B1/B2 1/2 minus 4 upon minus 10 is 2/5. This is not equal of A1/A2 and B1/B2. ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ आपने देखा A1/A2 की वैल्यू 1/2 होती है, B1/B2 की वैल्यू 1/2 आई। जब हम C1/C2 को सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2/5 होता है, जो कि इन दोनों के इक्वल नहीं है। मतलब हमारे पास कंपेयर द रेशो के कॉलम में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 आता है। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमने पहले पढ़ा कि उसमें पैरेलल लाइन आती है, और जब पैरेलल लाइन होगी तो डेफिनेटली अलजेब्रिकल में उसको हम नो सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसलिए आप सभी इस टेबल को ध्यान से पढ़ें, इसे नोट डाउन करें, ताकि हमारे पूरे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल वाले चैप्टर का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर सारे आपको अवेलेबल रहेंगे। ओके, और जैसा आप जानते हैं हम चैप्टर 2 हमारा पूरा हो चुका है, और अब हम कंटिन्यू चैप्टर 3 की क्लासें चलती रहेंगी कंटिन्यू। आज मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, और कल से हम 3.1 के बाद में जो भी एक्सरसाइज हमारी होगी हम उसको करेंगे। थैंक यू।